वो इस हनुमानगढ़ से होके अनूपगढ़ तक गढ़ा रोड तक चला गया पानी उसका। उस नहर के वक्त इनका इरादा था कि इस पानी को यहीं रोक लिया। इस पानी के संघर्ष के लिए बहुत बड़े आंदोलन इस क्षेत्र में हुए हैं। पहला जो आंदोलन हुआ जमीन के लिए, उस आंदोलन में ना तो लाउड स्पीकर होता था, ना कोई सवारी थी, कोई गाड़ी नहीं थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, ना जीप थी और ना कोई ट्रैक्टर थी, और ना उस वक्त ये इंसान था कि लाउड स्पीकर को उससे बुला ले। फिर भी हमने जब विरोध शुरू किया, शोपत सिंह ने, हमने, शोपत सिंह उस वक्त एमएलए था, पर वो ऐसा एमएलए था तो उसने कहा कि भाई मैं स्टेज पर नहीं बोलूंगा, और तो सब कुछ करूंगा पर भाषण नहीं दूंगा। तो मैं अकेला था जो बोलने वाला हूं और बाकी सुनने वाले हूं। हमने एक जलसा किया इस बात के लिए कि जो जमीन तुम नीलाम कर रहे हो उसकी नीलामी को बंद करेंगे, और नीलामी को बंद करके 3 बार बंद किया। तीसरे दिन लगातार जब नीलामी बंद हुई और मैं उस वक्त स्टेज पर था, लोग आए बाहर से, 10,000 से ऊपर लोग उस सभा में थे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर के लाठीचार्ज किया और मुझे घसीटते हुए जेल के शीशों में ले गए। उस दौर में जनता भागी हुई और ये पूरा शहर 3 दिन तक बंद रहा। मैं जेल में था और रात को मुझे नारे सुनाई देते थे व्यापारियों के। हमारे इशारे पर अगर हम शहर को बंद करना चाहते तो जब भी चाहते तब हनुमानगढ़ बंद होता था। ये इलाका इतना आग बबूला था, आजादी के बाद 15-10 साल तक रहा। शोपत सिंह ने यहाँ जो अलख लगाई, जो अपनी कुर्बानी दी, शोपत सिंह को एक बार मारने की भी योजना बनी, गोलियां चली। उसके पीछे जीप पर पुलिस भागकर उसको गोली चला के मारने की कोशिश की, पर वो किसी वजह से नीचा होकर बच गया। इस तरह के संघर्ष इस हनुमानगढ़ के जिले में चले और इन संघर्षों ने जो जमीन के लिए थे, हम इस जमीन को 15 दिन तक लगातार गोलियां रोक के और 1 इंच भी जमीन नीलाम नहीं होने दी, पर मजबूरी से सारों को जेल में डाल दिया और जेल में बीकानेर 3 महीना तक 400 आदमी रहे। असल में उस वक्त तो जमीन बड़े बड़े जागीरदारों को मिल गई, पर हम दोबारा आए जेल से बाहर, और जब राजस्थान केनाल की लाखों बीघे जमीन नीलाम होने को तैयारी हुई तो हमारा मोर्चा हनुमानगढ़ से वहां पहुंच गया। और बड़े, मैं आपको कहता हूं, 1 लाख बीघा जमीन राजस्थान केनाल की पार्टी के संघर्ष से, कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष से बची और उन लोगों को मिली। आज तो राजस्थान केनाल में गरीब लोग बसे हुए हैं, नायक, ढाडी, मजदूर,
गरीब आदमी जिनके पास खाने को दाने नहीं था, जिसने कभी आंवले का मरबा भी नहीं देखा था, उसको एक एक मरबा मिली। ये मुकाबला तो गंगा नगर के हमारे साथियों ने हनुमानगढ़ से जाके हमारे यहाँ से वॉलंटियर्स ने उस संघर्ष को किया। उसके बाद इस शोपस्ती की वजह से उसके नेतृत्व में जब राजस्थान की सरकार ने ये तय किया